नाजरीन आदाब, मैं हूं अफशा जबीन। आप देख रहे हैं तेलंगाना न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जुबली हिल्स बाईपोल में कांग्रेस के नवीन यादव की जीत, रिटर्निंग ऑफिसर ने तौसीकी सर्टिफिकेट किया हवाले। भारी अक्सरियत से मैंडेट मिलने के बाद नवीन यादव ने अवाम का शुक्रिया अदा किया। कहा सीएम रेवंत की सरबराही में अवामी इफ्लाह के करेंगे काम। जुबली हिल्स में कामयाबी पर सीएम रेवंत ने मजलिस को दिया क्रेडिट। असदुद्दीन अवैसी और अकबर अवैसी का अदा किया शुक्रिया। हैदराबाद सिटी सेंट्रल लाइब्रेरी में नेशनल लाइब्रेरी वीक का एहतमाम, बड़ी तादाद में शिरकत करके फायदा उठाने की अजहरुद्दीन ने भी की अपील। अब खबरें तफसील से। हैदराबाद के कोटला विजय भास्कर रेड्डी इंडोर स्टेडियम में जुबली हिल्स असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब की वोटों की गिनती पर पुरअमन माहौल में मुकम्मल हुई। जुबली हिल्स बाईपोल में कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव की कामयाबी का बाज़ाब्ता ऐलान किया गया। रिटर्निंग ऑफिसर पी साईराम ने आम मुबसरीन की मौजूदगी में नतायज जारी करते हुए नवीन यादव को जीत का सर्टिफिकेट भी हवाले किया। कामयाबी के बाद यहां नवीन यादव ने अवाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उन्हें भारी अक्सरियत से जो मैंडेट मिला है वो अवाम के एतमाद की बड़ी निशानी है। तेलंगाना के जुबली हिल्स असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव ने वाज़ेह बरतरी के साथ कामयाबी हासिल कर ली है। कांग्रेस ने अहम शहरी हल्के में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है। नवीन यादव ने बीआरएस उम्मीदवार मागंटी सुनीता गोपीनाथ को 24,000 से ज्यादा वोटों के मार्जिन से शिकस्त दी। उन्होंने मुंसिफ टीवी के नुमाइंदे अनवर गौरी से बात की। नवीन यादव रेवंत हुकूमत की क़यादत में अवामी फलाह के तमाम काम अंजाम देने का ऐलान किया। జూబ్లీ హిల్స్ బై ఎలక్షన్ రిజల్ట్స్ సందర్భంగా మా జూబ్లీ హిల్స్ ప్రాంత ప్రజలందరూ కూడా దాదాపు 25,000 మెజారిటీతో నన్ను ఆశీర్వదించినందుకు నా ప్రాంత ప్రజలందరూ కూడా ప్రాధాన్య నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఏదైతే నమ్మకం నా మీద పెట్టుకొని మా పిల్లోడు, మా బస్తీ పిల్లోడు, మా కొడుకు, మా తమ్ముడు మాకు అండగా ఉంటాడు, మా కష్టాల్లో నిలబడతాడు, మా సమస్యలు పరిష్కరిస్తాడని ఎంతో నమ్మకంతో నాకు ఈ అవకాశం కల్పించారు। వారి సేవ చేసుకోవడానికి ఈ అవకాశం కల్పించినందుకు వారందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మంచి ఆశీర్వదించినారు। పెద్దలు ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి మా ప్రాంత సమస్యలన్నీ కూడా తీసుకెళ్ళి అన్నీ కూడా శాశ్వత పరిష్కారం చేయడానికి నిరంతరం కృషి చేస్తా। అందరం కలిసి మన ప్రాంత అభివృద్ధి కొరకు కష్టపడదాం, కలిసి పని చేసుకుందాం అని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తూ development is our agenda, and apart from development, health and education is important criteria for me. Definitely रेवंत रेड्डी ने जुबली हिल्स ज़िमनी इलेक्शन में कांग्रेस की कामयाबी पर मजलिसी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। वो हैदराबाद में मीडिया से मुखातिब थे। खासकर इस बाई इलेक्शन चुनाव में एमआईएम हम साथ हमारे लिए कांग्रेस पार्टी को मदद देकर इस चुनाव में ये जीत हासिल करने के लिए जो मदद किया, एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी, उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी को कांग्रेस पार्टी के तरफ से हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता के ओर से हम धन्यवाद बोलना चाहता है। आने वाले दिनों में भी हम सबको साथ लेकर तेलंगाना तरक्की के लिए हम कोशिश करेंगे, इसमें हम कामयाब हो जाएंगे। భారతదేశము రాష్ట్రాల సమీకరణ తెలుసు కదా, ఏ రాష్ట్రంలో ఆ రాష్ట్రంలో ఉండే నైసర్గిక పరిస్థితులను బట్టి అక్కడ వాతావరణాన్ని బట్టి అక్కడ పంటలు పండుతాయి, అంతేనా? అదే జాతీయ పార్టీ కానీ యూనియన్ ఆఫ్ స్టేట్స్, ఇది జాతీయ పార్టీ కూడా ప్రతి రాష్ట్రానికి ఒక పీసీసీ అధ్యక్షుడిని ఎందుకు వేస్తున్నారు? ఒకే అధ్యక్షుడు జాతీయ స్థాయిలో ఉంటే సరిపోతుంది। बीआरएस उम्मीदवार मागंटी सुनीता ने अपनी हार के बाद कांग्रेस पर संगीन इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि गुंडागर्दी और पैसों के बलबूते पर कांग्रेस ने इलेक्शन जीता है। मैडम मागंटी गोपीनाथ 10 साल से थे, मागंटी गोपीनाथ के फेस पर वोटिंग हुई थी। अब तक 10 साल भी आपकी अगर से चेहरा बदल गया है, तो बीआरएस जो सिंपैथी वोट थे, ऐसा कहा जा रहा था सिंपैथी वोट मिलेंगे, कहाँ पे चूक हुई है बीआरएस की? వాళ్ళు సింపతి చూపిస్తే రేపు ఇంట్లోకి వెళ్ళి నడుములు ఎరగొడతాడు। రౌడీ రాజ్యం, వాడికి భయం ఉండదు, జీవితాంతం ఇక్కడ ఉండాల్సినాడు।
ఫ్యామిలీ ఉంది ఆడికి. ఇప్పుడు అందుకేగా భయపడింది. ఆ రోజు వాళ్ళ గోపన్న ఉన్నాడు కాబట్టి ఎవడు రా అని నిలబడబట్టి అందరు పారిపోయారు. ఆయన లేడు కాబట్టి ఒక్కొక్కళ్ళ जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब के नताइज पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट के.टी. रामाराव ने कहा है कि पार्टी अवामी मैंडेट का मुकम्मल एहतराम करती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस खिताब में उन्होंने जुबली हिल्स के अवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और तमाम बीआरएस कायदीन व कारकुनों की अनथक मेहनत को भी सराहा। बीआरएस पार्टी की మరి ఓటేసిన జూబ్లీ హిల్స్ ప్రజలకి మరి చివరి ఓటింగ్ శాతం ఇంకెంత తెలియదు, బట్ చాలా గణనీయంగా గౌరవప్రదంగా మా పార్టీకి కూడా ఓట్లు వచ్చినాయి. మరి మాకు ఓటేసిన జూబ్లీ హిల్స్ ప్రజలందరికీ కూడా పేరు పేరున వారికి కూడా కృతజ్ఞతలు. సరే, సహజంగానే ఒక రాజకీయ పార్టీగా ఎన్నికల్లో దిగినప్పుడు గెలుస్తామనుకొని దిగుతాం, గెలుస్తామనుకొని కొట్లాడతాం, గెలవాలని కొట్లాడతాం, అట్లనే కొట్లాడినాం. గత 2 ఏళ్లుగా బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రధాన ప్రతిపక్ష పార్టీగా తన పాత్రను అద్భుతంగా పోషించింది. ప్రజా సమస్యలను మరి కేంద్రంగా చేసుకొని ప్రజల వాదనను, ప్రజల వేదనను ఇవాళ ప్రభుత్వం ముందు పెట్టడంలో, అది శాసనసభలో అయితేనేమి, ప్రజాక్షేత్రంలో అయితేనేమి, సోషల్ మీడియాలో అయితేనేమి చాలా బలంగా బీఆర్ఎస్ साबिक नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली ने अवाम के फैसले को कबूल करने की बात कही। उन्होंने बीआरएस को वोट देने पर अवाम का शुक्रिया अदा किया और कहा कि हार के बावजूद बीआरएस पार्टी पूरी ताकत के साथ अवामी फलाह के लिए कोशा रहेगी। सर, क्योंकि वहाँ पे जो है ना बीआरएस ग्राउंड वर्क में माइनॉरिटीज़ के लिए बहुत वर्क करी, मतलब वहाँ पे काम बहुत करी, फिर भी वहाँ से क्यों मेजॉरिटी नहीं आ सकती? देखिए शेखपेट है, शेखपेट के अंदर ज़्यादातर मेजॉरिटी जो है कांग्रेस की थी, तो क्या बात है कि इस दौरान पीछे रह गई बीआरएस? देखिए, बोकसिंग और बहुत से खर्चा किया गया वोट हासिल करने के लिए, जिसकी वजह से बीआरएस पार्टी बहुत थोड़े वोट से पीछे रही। वह पब्लिक के दिल में बीआरएस पार्टी है, आने वाला टाइम जरूर। हैदराबाद के गांधी भवन में कांग्रेस एमपीसी करण कुमार रेड्डी ने मीडिया से बात की। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब में पार्टी की भारी कामयाबी पर अहम रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी एक कामयाब कप्तान साबित हुए। इसी दौरान कांग्रेस लीडर रोहन रेड्डी ने कहा कि ये कामयाबी रेवंत रेड्डी की हुक्मरानी पर अवाम के एतमाद की जीत है। उन्होंने कहा कि केटीआर की तकब्बुर से भरी सियासत की वजह से बीआरएस को तेलंगाना से बाहर होना पड़ा। Congress party victory in Jubilee Hills elections is what the mood and sentiment of people of Telangana, which is continuing with the Congress present government. Our leader, our Chief Minister, Shri Revanth Reddy Garu, has directed, has led this particular by-election where the sitting seat was with BRS. They tried to manage the polling with sentiment by giving the seat to the deceased Magunti. जुबली हिल्स में बीजेपी को अपना डिपॉजिट भी गंवाना पड़ा है, लेकिन बीजेपी लीडर बंडी संजय ने दावा किया कि पार्टी मुकामी दाराजात के इंतखाबात में बड़ी कामयाबी हासिल करेगी। उनका कहना है कि 2018 साल में केटीआर बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट बनने के बाद से बीआरएस मुसलसल नाकामियों का शिकार है। నేను గొప్ప నా పార్టీ గెలవాలని నా ధర్మం గురించి మాట్లాడినా, ఒక పార్టీని గెలిపించే దమ్ము నాకు దాన్ని గొప్పనే కదా. మరి ఇంకా కేటీఆర్ ఐరన్ లెగ్, దేశంలో ఐరన్ లెగ్ ఎవరు? రాహుల్ గాంధీ. ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఐరన్ లెగ్ కేటీఆర్. ఎందుకు అంటే ఆయన అయిన తర్వాత ఈ జిహెచ్ఎంసీ దానిలో 99 సీట్లు ఉండాలి జిహెచ్ఎంసీలో. వాళ్ళు ఎన్ని అయినాయి? 56 వచ్చినాయి. హుజాబాద్ ఓడిపోయారు. మునుగోలులో సరే ఏదో అట్లా అయిపోయింది. ఎమ్మెల్సీలు 2 ఓడిపోయారు. కంటోన్మెంట్ ఓడిపోయారు. జూబ్లీ హిల్స్ ఓడిపోయారు. వాళ్ళ చెల్లె కూడా అప్పుడు ఓడిపోయింది. చెల్లె దూరమైంది. హరీష్ రావు కూడా లాస్ట్ రానియలేదట. కాబట్టి కేటీఆర్ అనే వ్యక్తి ఉన్న రోజులు మాకు బ్రాండ్ అంబాసిడర్లు ఎవరు అంటే దేశంలో రాహుల్ గాంధీ, తెలంగాణలో కేటీఆర్. बिहार के इंतखाबी नतायज पर असद अवैसी ने रद्द-ए-अमल दिया है। अवैसी ने बिहार में 5 सीटों पर मंजलिस की कामयाबी पर अवाम का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि इंडिया इत्तेहादी पार्टियों को एहतसाब करने की ज़रूरत है। उन्होंने मुंसिफ टीवी के नुमाइंदे अनवरुल्लाह गौरी के सवाल के जवाब में कहा कि ईवीएम और एसआईआर को कसूरवार ठहराना छोड़ दें और अपनी कमजोरियों को दूर करने पर तवज्जो मरकूज करें। उन्होंने जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब में नवीन यादव की कामयाबी पर भी मुबारकबाद दी। महागठबंधन की जो नताइज आप देख रहे हैं सर, आप किस वजह से देख रहे हैं कि कहाँ पर महागठबंधन
कि आज यहाँ पे उन्होंने अग्रेसिव फैक्टर यूज करना चला। आरजेडी के तेजस्वी यादव ने आपको एक्सपीरियंस भी कहा था और फिर 18% मुसलमानों को रखते हुए नाम डिप्टी सीएम के नाम ना देना, तो क्या ये तमाम जादू बेकार चला गया वहाँ पर? अब जाहिर है वो अपनी शिकस्त का तज्जिया करें तो उनको पता चल जाएगा बहुत से चीज़ों का, मगर ये हमको नज़र आ रहा था। यहाँ पर कई ऐसे सहाफ़ियाँ हैं, इन्हों बाद में आप ऑफ द रिकॉर्ड पूछ लो उनसे, मैं उनको क्या बोला था, कितने सीट आएंगे एनडीए को। तो ऐसे कई हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं, हमारे दोस्त हैं। मैं सबसे एक एप्रीहेंशन का इजहार कर रहा था कि देखो ये लोग इस तरह आगे बढ़ रहे हैं, तो बड़ी अफसोस की बात है कि मेरी बात जो मैंने करा था वो सच हो गई, जिसका खदशा था मेरे को। तो अब ये उनको सोचना है कि क्यों वो लोग बीजेपी को नहीं रोक पा रहे। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी के रामकृष्ण राव ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के वफ्द के साथ रियासत के बड़े तरक्याती मंसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल किया। ये अहम मीटिंग सेक्रेटरीट में मुनक्किद हुई। हुकूमत ने मुख्तलिफ मंसूबों के हवाले से एशियन डेवलपमेंट बैंक के वफ्द से गुफ्तगू की। यंग इंडिया इंटीग्रेटेड स्कूल्स, मूसा नदी को खूबसूरत बनाने, यंग इंडिया स्किल एंड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, रियासत भर में सड़कों की तोसी और हैदराबाद मेट्रो फेज 2 के अलावा तेलंगाना राइजिंग विजन के तहत मुजवज़ा मंसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। इस इजलास में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर भी माली इंतज़ामी तफसीलात का जायज़ा लिया गया और दोनों फरीकों ने तयशुदा मंसूबों को तेज़ी से आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। हैदराबाद सिटी सेंट्रल लाइब्रेरी में आज से 20 नवंबर तक कौमी लाइब्रेरी हफ्ते का इनेकाद किया जा रहा है। लाइब्रेरी के चेयरमैन डॉक्टर रियाज की निगरानी में इस हफ्ते को शानदार अंदाज में तरतीब दिया गया है। इस मौके की मुनासिबत से लाइब्रेरी में क़ारीन और तलबा के लिए खुसूसी प्रोग्राम रखे गए हैं, जिनमें किताबी नुमाइश, रीडिंग कैंपस, मुसन्निफीन से मुलाकात, तलबा के लिए खुसूसी सेशंस शामिल है। इसका मकसद अवाम में कुतुबखानों की अहमियत को मज़ीद उजागर करना है। इस तकरीब में रियासती वज़ीर असदुद्दीन ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। ओहदेदारान, तलबा और कुतुब बैनी के शौकीन लोगों से बड़ी तादाद में शिरकत की अपील की गई। मुझे कभी मौका नहीं मिला था, मुझे आज एक गोल्डन मौका मिला कि यहाँ पे आके फंक्शन में, क्योंकि आज जवाहरलाल नेहरू साहब की बर्थडे सेलिब्रेशन भी है और मुझे बहुत खुशी हो रही कि रियाज भाई भी यहाँ पे जो चेयरमैन है, एकदम करेक्ट आदमी को सीएम साहब ने यहाँ पे चेयरमैन बनाया। सीएम साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा और रियाज भाई ने जो काम करा है लास्ट 2 साल में, मेरे ख्याल में वो काबिल तारीफ़ है। और आप देखेंगे जितने भी लाइब्रेरी, मेरे ख्याल में 600 के करीब लाइब्रेरीज है और उनका पूरे इंचार्ज है और हर जगह जाके देखते हैं और एक बहुत ज़हीन और पढ़ंतु हमें आदमी, उनकी बुक भी दिए गई तो मैं बुक ज़रूर पढ़ूंगा। ऐसे एक बुक ने कई बुक लिखे हैं और एकदम उनसे नॉलेज लेना चाहिए। जितने भी लाइब्रेरी में जितने भी लोग आते हैं, जितने भी अभी डायरेक्टर्स हैं हर पूरे तेलंगाना के, उनके साथ मिलके बैठ के उनका जो नॉलेज है उनको खिकोरना चाहिए। खिकोर के लिए आपको जब भी नॉलेज आप मेरे ख्याल में हो तो कभी मना नहीं करेंगे। बट लेकिन बहुत अच्छा है, बहुत बड़ी पुरानी बिल्डिंग है और मुझे बहुत खुशी हो रही कि आज यहाँ पे आके वीकडे सेलिब्रेशन मना रहे, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू साहब की आज बर्थडे है और हमारे बहुत से ज़बरदस्त प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, ऐसे आदमी बहुत कम मिलते हैं। तो मैं आज भी बच्चों को बोलूँगा कि जितना आप जाएंगे लाइब्रेरी में जाएंगे, टाइम पास करने के बजाय इधर उधर आप जाके बुक में बैठेंगे, नॉलेज गेन करेंगे तो उनके लिए, सबके लिए बहुत अच्छा होगा। सोसाइटी के लिए भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि एक अच्छा पन महसूस होगा। लोग अपने बात करेंगे अपने एजुकेशन के बारे में और अपने जो अपनी तहजीब तमद्दुन जो है उसके बारे में हम सीख सकते हैं, क्योंकि जब आप एजुकेशन लेंगे तो हमको पता चलता है कि सही क्या है बुरा क्या है। क्योंकि हम सही, आप एजुकेटेड होंगे तो आपको पता होगा, अरे भाई इधर जाऊंगा तो मैं सही कहूँ, इधर जाऊंगा तो मुझे प्रॉब्लम होगी। तो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कितने भी बड़े स्पोर्ट्समैन बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, बट लेकिन एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू साहब का बर्थडे है। ये सिलसिला में नेशनल वाइड लाइब्रेरी सेलिब्रेशंस लास्ट 60 ईयर से हम कायम करके उसको अमल में लाया। अब ये लाइब्रेरी, स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी एंटायर तेलंगाना में, एंटायर साउथ इंडिया में और वन ऑफ दी साउथ एशिया में मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइब्रेरी है। अगर यूथ लाइब्रेरीज की इस्तेमाल करना, अब नया यूथ कैसा है, अब ये ड्रग्स के ऊपर तो अल्कोहलिक ड्रिंक्स के ऊपर और कुछ नशा के सोच में जाके
वो लोग जनरली इल्म को दूर हो रहे, वो लोग एक अच्छी तरीक़ा से एक अच्छे रास्ता में लाना तो बुक्स आर द वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स। अगर किताब पढ़ना शुरू करें तो एक आदमी की, एक इंसान को इंडिविजुअल लाइफ शुरू होता, एक डिसिप्लिन लाइफ शुरू होता। बुक्स दुनिया से एक आदमी की लिंक बना देते। साइंस, टेक्नोलॉजी, जोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन, हर एक चीज़ में, मेडिसिन, हर एक चीज़ में एक इंडिविजुअल को और दुनिया को जो रिलेशन है वो लाइब्रेरी से है। हैदराबाद के रविंद्र भारती में मुनक़िदा विज्ञान दर्शिनी साइंटिफिक टेम्परामेंट सेलिब्रेशंस के मौके पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में रियासती हुकूमत साइंस पर मबनी तरक्की याफ्ता साइंटिफिक तेलंगाना की तामीर के लिए पुरअज़्म है। डिप्टी सीएम ने अपने खिताब में कहा कि अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू मुल्क के पहले वज़ीर आज़म ना बनते तो आज भारत की तस्वीर बिल्कुल मुख्तलिफ होती। उन्होंने कहा कि नेहरू ने मुल्क की बुनियादी साइंस, तहक़ीक़, जमहूरियत और सोशलिस्ट नज़रियात पर रखी और उनकी काविशें आगे चलकर भारत की तरक्की की रीढ़ की हड्डी साबित हुई। भट्टी विक्रमार्का ने वजाहत की कि तेलंगाना हुकूमत रियासत को साइंस और टेक्नोलॉजी का मरकज़ बनाने के लिए हर असेंबली हल्के में यंग इंडिया इंटीग्रेटेड रेजिडेंशियल स्कूल्स कायम कर रही है। निज़ामाबाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के मौके पर शहर के मशहूर नेहरू पार्क में वाक़े मुजस्समे पर खुसूसी प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। यहाँ नेहरू के मुजस्समे को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौर ने फूल माला चढ़ाकर नेहरू जी को याद किया। इस मौके पर हुकूमत के मुशीरान सदर्शन रेड्डी, शब्बीर अली और उर्दू एकेडमी के चेयरमैन ताहिर बिन हमदान के अलावा दूसरे कई कायदीन मौजूद थे। परगी में आज एक अहम फिशरीज प्रोग्राम में मुकामी एमएलए ने शिरकत की। तहत लकन्नापुर प्रोजेक्ट में माही गिरों के लिए मुफ्त में मछली के बच्चों को छोड़ा गया और मछली के बच्चे माही गिरों में तकसीम किए गए। परगी के एमएलए टी राम मोहन रेड्डी ने महकमा माही गिरी के अहदेदारों, अवामी नुमाइंदों और मुकामी कायदीन के साथ मिलकर मछली के बच्चों को तालाब में छोड़ा। एमएलए ने बताया कि इस साल हल्का असम्बली के 266 तालाबों में 63 लाख मछली के बच्चे हुकूमत की जानिब से माही मच्छरों को बिल्कुल मुफ्त फराहम किए जा रहे हैं। निर्मल जिले के खानापुर से खबर है, सन 1910 में निज़ाम दौर हुक्मरानी में तामीर की गई तहसीलदार ऑफिस खस्ता हाल हो चुकी थी। इस जगह नई इमारत की तामीर बलाक़िर शुरू हो गई है। खानापुर के एमएलए बी पटेल ने ज़िला कलेक्टर अभिलाष अभिन्यू के साथ नई इमारत का संग बुनियाद रखा। एमएलए बुज्जू पटेल ने इमारत की तामीर के लिए अपने फंड से 40 लाख रुपए मख्तस किए हैं। एमएलए और कलेक्टर ने तामीराती मुकाम का जायजा लेते हुए हुक्काम को ज़रूरी हिदायत दी। उन्होंने हुक्म दिया कि तामीराती काम फौरी तौर पर शुरू करके मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल किया जाए ताकि अवामी खिदमात में रुकावट ना पड़े। हैदराबाद के उप्पल हल्के में आज कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के तहत चेक्स की तकसीम का खुसूसी प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। उप्पल के एमएलए बंडारी लक्ष्मी रेड्डी ने कापरा मंडल ऑफिस में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और मंडल के 55 मुस्तहिक खानदानों में चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर एमएलए ने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की हिदायत के मुताबिक इस स्कीम के तहत फ़वाइद की तकसीम पूरी शफाफियत के साथ होनी चाहिए। हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में ट्रैफिक के हवाले से खुसूसी प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। इस दौरान पुलिस हुक्काम खुसूसी तौर पर शरीक हुए और ट्रैफिक ज़ाब्तियों की पासदारी के हवाले से स्कूली बच्चों को भी आगाही फराहम की गई। डीजीपी शिवधर रेड्डी, कमिश्नर पुलिस सज्जनार ने इस मौके पर प्रोग्राम से खिताब किया और अपनी जानों की हिफाजत करने पर जोर दिया। इस मौके पर ट्रैफिक बेदारी के हवाले से दिलचस्प पोस्टर्स भी जारी किए गए। Arrive Alive, a campaign for safer roads in Telangana అన్నది త్వరలోనే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా లాంచ్ చేయబోతున్నాము. దానికి సంబంధించి హైదరాబాద్ సిటీలో స్టార్ట్ చేస్తే ఒక ప్రికర్సర్ లాగా ఉంటుంది, చేయొచ్చు అన్న ఉద్దేశంతో సిటీ పోలీసులు, హైదరాబాద్ సిటీ పోలీసులు దీన్ని ముందుండి స్టార్ట్ చేసేందుకని చెప్పి వారికి ఫస్ట్ నా ధన్యవాదాలు, అభినందనలు కూడా. ఇందులో ఎంతమంది, ఒక చిన్న క్వశ్చన్ అడుగుతాను, ఇది వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్, ఎంతమంది దీన్ని సీరియస్ ప్రోగ్రామ్ అని అనుకుంటున్నారు? చేతులు లేపండి. ఎంతమంది ఇది ఎంటర్టైన్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ అనుకుంటున్న వాళ్ళు చేతులు లేపండి. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్, మీరు ఈ ప్రోగ్రామ్ యొక్క సీరియస్నెస్ అర్థం చేసుకున్నందుకని చెప్పి. ఇది ఇక్కడ వచ్చేసి ఏదో 4 పోలీసులు రమ్మన్నారు కదా అని చెప్పి స్కూల్ మేనేజ్మెంట్స్ ఇక్కడ వచ్చేసి 4 ముక్కలు మాట్లాడుకొని 4 పదాలు వినేసి, లేకపోతే చెప్పిన 2-3 పాటలు విని వెళ్ళిపోవడం కాదు.
ఇది అందరికి సంబంధించినటువంటి సమస్య. ఇది ఒక్క పోలీస్ డిపార్ట్మెంటో లేకపోతే కొందరి సమస్యనో కాదు, అందరికి సంబంధించిన సమస్య. మనకు తెలుసు ఎవ్రీ ఫ్యామిలీలో డైరెక్ట్లీ ఇండైరెక్ట్లీ ఎవరో మనకు తెలిసిన వాళ్ళు, మనకు సంబంధించిన వాళ్ళు, వాళ్ళకి సంబంధించిన వాళ్ళు ఎవరో ఒక రోడ్డు యాక్సిడెంట్లలో గురై ఉంటారు. వాళ్ళకి ప్రాణాలు పోయి ఉంటాయి, లేకపోతే తీవ్రంగా గాయపడి ఉంటారు. వాళ్ళు ఇంకా జీవితానికి పనికి రాకుండా పోతారు. మరి అట్లాంటి సమస్యను మనం సీరియస్గా తీసుకోవాలి. ఎవ్రీ ఇయర్ మన స్టేట్లో, నేను మాటికి చెప్తూ ఉంటాను, మన స్టేట్లో 800 మంది కొంచెం అటు ఇటుగా 800 మంది మర్డర్స్లో మరి చచ్చిపోతే, రోడ్ల మీద చచ్చిపోతున్న వాళ్ళు యాక్సిడెంట్ల కారణంగా ఎవ్రీ ఇయర్ దానికి 10 times చనిపోతున్నారు. అంటే 7,500 నుంచి 8,000 మధ్య చనిపోతున్నారు. అంటే ఎంత సీరియస్ సమస్యను మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. దేశంలో మొత్తము 4.5 లక్ష యాక్సిడెంట్స్ అవుతున్నావు. ప్రతి సంవత్సరం దాదాపు 1,70,000 మంది చనిపోవడం జరుగుతుంది. చాలా మంది ఇంజూర్డ్ కావడం జరుగుతుంది. చాలా మంది కూడా ఫ్యామిలీస్ కూడా దీనివల్ల కూడా నష్టం కావడం జరుగుతుంది. హైదరాబాద్లోనే దాదాపు 3,000 యాక్సిడెంట్స్ అవుతావు. 300 మంది చనిపోవడం జరుగుతుంది. దాదాపు 3,500 మంది ఇంజురీస్ కావడం జరుగుతుంది. చాలా మంది ఫ్యామిలీస్ కూడా నష్టం కావడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా ఈ ఒక్క యాక్సిడెంట్కి హెల్మెట్ లేకుండా డ్రైవ్ చేయడము, సెల్ ఫోన్ డ్రైవింగు, ర్యాష్ డ్రైవింగు, డ్రంకన్ డ్రైవింగు, రాంగ్ సైడ్ డ్రైవింగ్ అని చెప్పి మనం గుర్తించడం జరిగింది. ఆల్రెడీ చాలాసారి కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి హైదరాబాద్ సిటీ ట్రాఫిక్ పోలీసు చాలా అవేర్నెస్ తీసుకురావడం జరుగుతుంది. ఇంకా ముందు నుంచి హైదరాబాద్ సిటీ పోలీసు మరి హైదరాబాద్ సిటీ ట్రాఫిక్ పోలీసు చాలా కఠినంగా ఈ యొక్క ట్రాఫిక్ వైలేషన్స్ గురించి మనము యాక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. స్పెషల్ టీమ్స్ని ఫామ్ చేయడం జరుగుతుంది. స్పెషల్ డేస్లో మనము చెక్ చేయడం జరుగుతుంది. అవసరమైతే అక్కడక్కడే మనము వెహికల్ సీజ్ చేయడము, ఫైన్ చేయడము అంతా చేయడం జరుగుతుంది. సో ముఖ్యంగా మీరందరూ కూడా, ప్రజలందరూ కూడా కోరుతున్నాను, మీరు ట్రాఫిక్ పాటించండి. మీరు మీ కుటుంబం మంచి ఉంటుంది, మీరందరూ కూడా మంచి ఉంటారు, అందరు కూడా బాగుంటుంది. మీరందరూ కూడా అరైవ్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ తోని మీరందరూ కూడా మీ ఒక దినచర్య కార్యక్రమం మీరందరూ కూడా చేసుకోవాలని చెప్పి నేను మరి కోరుతున్నాను. तेलंगाना न्यूज़ में अब तक के लिए इतना ही. मुझे दी इजाज़त. आदाब.